नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, जेब में पैसा रहे तो आदमी कभी भी कुछ भी खरीद सकता है, वो स्वतंत्र है कुछ भी खरीदने के लिए। लेकिन जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि किस दिन क्या खरीदने से क्या परिणाम मिलते हैं और किस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहता है। यदि आप गलती से भी बुरी चीज़ें खरीद के ले आते हैं तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां अपने आप पीछे पीछे चली आती है। जिस तरह दूल्हे के पीछे दुल्हन चली आती है, उस तरह से उस चीज़ के पीछे परेशानियां चली आती है, दुख चले आते हैं, तकलीफें चली आती है, अवसाद चले आते हैं, चिंता चली आती है, डिप्रेशन चला आता है, गरीबी चली आती है, तनाव चला आता है, बहुत सारी नकारात्मकता उसके पीछे चली आती है। लेकिन अच्छी चीज अच्छे समय पर खरीदने से उसके पीछे सौभाग्य आता है, उसके पीछे अच्छी भावनाएं आती है, अच्छी ऊर्जाएं आती है जो आपके घर को डेवलपमेंट देती है, प्रगति देती है, उन्नति देती है, प्रेम देती है, सौहार्द देती है, विकास देती है, सब कुछ देती है। बस आपके सही समय पर सही चीज के घर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो एक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ एक सेठ जी थे। सेठ जी तो बाद में बने, पहले वो बड़े गरीब आदमी थे। तो उन्होंने सोचा कि एक जो छकड़ी होती है ना, छकड़ी सकट सकट छकड़ी चलाते हैं नारा लगा करके और वो अपना गुजारा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके एक छकड़ी ले लेते हैं। एक छकड़ी लेकर के बच्चों को पालने के लिए कोई ना कोई साधन बन जाएगा। कोई छोटा मोटा सामान रख करके आसपास गाँव में बेचेंगे ना तो 5 रुपये उससे इकट्ठा होगा, उससे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी। उनके बच्चे ज़्यादा थे, 7-8 बच्चे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चों की जो है परवरिश बढ़िया हो जाएगी। तो उन्होंने छकड़ी ले ली और परमात्मा की कृपा से छकड़ी इतने शुभ मुहूर्त में उनके घर में प्रवेश की कि छकड़ी के आते ही धन तूफान की तरह उनके घर में प्रवेश करने लगा। और कुछ ही दिनों में देखते देखते वो बुजुर्ग हम कहते हैं, वो आदमी उस समय एकदम प्रगति कर गए, एकदम विकास कर गए और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। अपने जीवन काल में वो आदमी करोड़पति बनकर के मरा और आज उनके जो पुत्र आदि हैं, जो संतान आदि हैं, वो भी अच्छे ऐश्वर्य में जीते हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो छकड़ी उन्होंने ली थी वो आज तक उनके घर में सुरक्षित पड़ी है। दीपावली के दिन उसकी पूजा करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये छकड़ी आने के बाद में हमारे घर की जो बुरी छकड़ियां थी वो सब निकल गई। तो सही समय पर सही चीज परमात्मा यदि आपको दे देता है और आप सही समय पर सही चीज लेके आ जाते हो तो उसके पीछे सौभाग्य बंधा हुआ चला आता है, खींचा चला आता है। तो आज हम ऐसी बात करेंगे कि धन त्रयोदशी के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए वो आपके लिए सौभाग्यवर्धक है और नहीं खरीदना चाहिए वो आपके लिए दुर्भाग्यवर्धक है। तो कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें, वो चीज़ें आपको अवश्य खरीदनी चाहिए, या उनमें से जिन चीज़ों को आप हाथ आपका आराम से पहुंच जाए, जेब आपका गवाही दे दे। यानी कि अभी मैं कहूँगा कि सोना खरीदना चाहिए। यदि आपके पास सोने की व्यवस्था नहीं हो तो चांदी खरीद सकते हो। चांदी सोने पर दूसरे नंबर में शुभ है, तो आप चांदी खरीद सकते हो। तो सोना नहीं तो चांदी खरीद सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सीमा के अंदर है, उन्हें आप खरीद करके घर में ला सकते हो। और जो चीज़ें सीमा के अंदर नहीं हैं वो चीज़ें आप न खरीदें, सीमा के नहीं। और जो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, शास्त्रोक्त आपको मनाही है, उन चीज़ों को धन त्रयोदशी के दिन कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। लाने से बुरे परिणाम मिलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है। पहली चीज़ तो उनमें से है, धन त्रयोदशी के दिन अवश्य ही आप एक झाड़ू खरीद करके लाएं। धन त्रयोदशी के दिन झाड़ू खरीद करके लाए, झाड़ू की पूजा करें। झाड़ू की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, अलक्ष्मी घर से निकल जाती। दूसरी बात, धन त्रयोदशी के दिन शुक्र की होरा में अवश्य ही नमक खरीद के लाएं। इसको तो आपको चूकना ही नहीं है। तीसरी चीज, नमक खरीद के लाएंगे तो ये नमक आपके लिए लक्ष्मी प्रदायक है, क्योंकि नमक में लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि नमक समुद्र के पानी से बनता है और लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भी जल से हुआ है, समुद्र के जल से हुआ है। इसलिए नमक लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। नमक को प्रवेश कराने से घर में लक्ष्मी प्रवेश होती है। इसलिए नमक का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग नहीं कहते नमक गिरा दिया, नमक का अपमान होता है, ये लक्ष्मी रूठती है, ऐसा नहीं कहते। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो नमक
इस दिन शुक्र की होरा में जरूर खरीद के लाना चाहिए। धनिये के बीज इस दिन याद रख के लाने चाहिए। वो मैंने एक वीडियो भी बनाया, उस वीडियो 5 रुपए का एक सिक्का का चमत्कार, वो जरूर देखिए। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करने से आपके जीवन में किस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो धनिये के बीज इस दिन अवश्य लेके आने चाहिए। सोना चांदी इस दिन अवश्य खरीदना चाहिए। सोने की व्यवस्था ना हो तो चांदी के सिक्के, प्योर चांदी के सिक्के हो, केडीएम के नहीं हो, सुनार से आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें कि भैया हमको प्योर चांदी के चाहिए, 5 रुपए ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें केडीएम नहीं होना चाहिए। तो प्योर चांदी के सिक्के आप जरूर खरीद करके लाएं। इस तरह ये चीजें और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊं। एक तो कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे उस दिन जरूर खरीद करके लाएं और कमल गट्टे पर थोड़ा सा घी लगा करके लक्ष्मी जी को कमल गट्टे अर्पित करें, या फिर कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी को अर्पित करें। उससे लक्ष्मी जी बड़ी ही प्रसन्न रहती है। जो पीली कोडी या फिर सफेद कोडी होती है, या पीले गोमती चक्र या सफेद गोमती चक्र होते हैं, दोनों में से कोई भी चीज हो या दोनों चीज हो, दोनों ही शुभ होती है। तो गोमती चक्र या कोडी, इनमें से कोई भी चीज आप खरीद करके अपने घर में उस दिन अवश्य लाएं। ये आपके लिए बड़े ही सौभाग्यवर्धक होती है। और क्या, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं आपको इस दिन याद रख करके बर्तन लाना चाहिए। और बर्तनों में ऐसा बर्तन हो जो अंदर से अंदर तक हाथ उसके पहुंच, जैसे घड़ा नहीं होता, घड़ा ऊपर से कम चौड़ा होता है, अंदर से एकदम खाली होता है, ऐसा उसके हाथ आराम से पहुंच जाए। क्योंकि कारण ऐसा होता है कि भगवान धन्वंतरी घड़े के साथ प्रकट हुए थे और घड़े में अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो आप यदि धन्वंतरी भगवान का जो प्रसाद रूप में घड़ा है, वो घड़ा अगर आप अपने खरीद करके दुकान से लाते हैं अपने घर में उस दिन, तो आपके लिए बड़ा ही शुभ होता है। घड़ा हो या लोटा हो, कुछ भी हो, बर्तन आप खरीद करके अवश्य लाएं। लेकिन बर्तन खरीदते समय एक बात का आप ख्याल रखें कि कभी भी खाली बर्तन घर में लेकर के नहीं आना है। धन त्रयोदशी के दिन आपने बर्तन खरीद लिया है तो कुछ बतासे रखिए और बतासे आप बर्तनों में डाल करके फिर बर्तन लाइए। बतासे नहीं हो तो बच्चों को जो टॉफियां दी जाती है वो टॉफियां उसमें डाल करके बर्तन में फिर आप बर्तन घर में खरीद करके लाइए। यह आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। और गांठ वाली जो पीली हल्दी होती है, गांठ वाली पीली हल्दी इस दिन जरूर खरीदें। चाहे 5 रुपए की खरीदो, चाहे 5 हल्दी की गांठ ही खरीदो, खरीद करके इस दिन घर में प्रवेश कराओ, घर में लेके आओ, बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्ति कोई भी खरीद करके लाओ। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति इस दिन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप तांबे के कोई भी बर्तन खरीद के लाते हो तो उन बर्तनों को आप उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व में, इस दिशा में थोड़ी देर के लिए रखें। वो बर्तन आपके लिए बड़े ही पॉजिटिव ऊर्जा को देने वाले होंगे। इस तरह से इन चीजों का खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। और कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बता देता हूं कि नहीं खरीदनी चाहिए, अगर वो खरीदते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। क्या चीजें हैं वो, अब ध्यान दें थोड़ी सी। एक तो लोहे की बनी हुई कोई भी चीज आप उस दिन कभी गलती से भी नहीं खरीदें। लोहे की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खरीदें। एक धारदार कोई भी चीज हो, धारदार हथियार हो, धारदार चाकू हो, धारदार पिन हो, कोई भी हो, कभी गलती से भी नहीं खरीदें। नेल कटर आप गलती से भी नहीं खरीदें। ब्लेड आप गलती से भी नहीं खरीदें उस दिन। और नेल कटर हो गया, ब्लेड हो गई, ये आप गलती से भी नहीं खरीदें। इसके अलावा कांच का कोई भी सामान, चीनी मिट्टी का कोई भी सामान आप गलती से भी धन त्रयोदशी के दिन खरीद करके अपने घर में नहीं लाएं। ये आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक है जो आपको परेशानियां पैदा आगे कर सकता है। धन त्रयोदशी के दिन एल्युमिनियम की चीज कभी भी गलती से खरीद करके नहीं लाएं। और इस दिन काले रंग की कोई भी चीज खरीद करके नहीं लाएं। यदि ये चीजें आप लाते हैं तो आपके लिए बहुत हानिकारक है, ध्यान रखें। इस तरह से शास्त्रोक्त विधि से आप कोई भी सामान की परचेजिंग करते हैं तो आपके लिए बेहद ही लाभप्रद रहता है। आपको धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण करता है। आपके घर में सुख शांति, पारिवारिक प्रेम, सब कुछ में ये चीज बड़ी उत्तम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्र।